की जय जय श्री राधे। क्या बता रहे थे? ये एक प्रश्न। एक मिनट, क्या चल रहा था? हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। देखिए, ये बात जो कही जाती है, अप्रीतो ही स्मृतिर्नास्ति प्रीतो सत्यम न विस्मृति। जो प्यारा नहीं लगता उसकी स्मृति नहीं होती, और जो प्यारा लगता है वो विस्मृत नहीं होता। आप लोगों ने कभी प्रेम की सबसे बड़ी बात क्या होती है? किसी का स्मरण होते ही जहाँ पे हृदय में स्पंदन हो, तो इसे प्रेम की प्रारंभिक पहचान कहते हैं, उन्स। पर यह आसक्ति में भी होता है। कई प्रेमी जिन्होंने अपने प्रेमास्पदों पे प्रेम के अस्वीकार हो जाने के बाद तेजाब डाली है, उनके दिल में भी धड़कनें होती थी, पहले से ही बढ़ती थी। इसलिए ये कहे कि आपकी धड़कन बढ़ जाए किसी का नाम लेके, तो बहुत हमारा गहरा प्रेम है, क्योंकि हमारा दिल धड़कने लगता है। अच्छी बात है, पर मात्र प्रेम की ये पहचान नहीं होती। प्रेम में अखंड स्मृति होती है, और वो स्मृति सब प्रकार से आनंद देने वाली ही होती है। यहां तक कि वियोग में भी स्मृति करेंगे तो स्मृति आनंद देने वाली होती है। और प्रेम जिस भाव में आरूढ़ होता है वो तत्सुख सुखिया भाव होता है। इस संसार में तत्सुख सुखिया भाव वाले प्रेमी कितने हैं? तत्सुख सुखिया जानते हैं कि आप सुखी रहें, हाँ, खुश रहो, हर खुशी है तुम्हारे लिए, छोड़ दो आंसुओं को हमारे लिए। अब ये बात संसार में कहीं भी नहीं है। आपका प्रेमी अगर आपसे कभी ये कह दे कि चलिए हम आपके बिना भी खूब खुश हैं, आनंद में हैं, खूब अच्छी कट रही है, तो आप उसकी ज़िंदगी में जहर बोना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? तो मेरे बिना खुशी कैसे हैं? जानते हो, प्रेमी की ये डिमांड नहीं होती। संसार में जहाँ तक प्रेम के नाम पे कहा जाता है, वहाँ तक आसक्ति का पसारा है। तो स्मृति आसक्ति वालों को भी गाढ़ हो जाती है, एक द्वेष वालों को भी बड़ी गाढ़ स्मृति होती है। ठीक है? तो संसार में अगर प्रेम हो जाए तो रिस्की नहीं है। आप कैसी बात बोलो? हाँ, प्रेम जिसमें आपको स्वयं के लिए कुछ चाहिए ही नहीं, फिर तो आप परमहंस हो गए। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, कोई भी अपेक्षा मेरी नहीं है। ऐसा प्रेमी कोई होता है? कदाचित ये प्रेम संसार में हो जाए, इसे उत्कृष्ट माना जाएगा, पर यही भगवान के प्रति हो जाए तो वास्तव में यही परम प्रेम है। हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, ये स्मृति कराने का स्वामी जी ने एक महामंत्र दिया था कि भगवान को याद दिलाते रहिए। कभी कभार क्या होता है, आप लोगों ने देखा, भगवान को याद दिलाने का लाभ बताता हूँ। पुराने टाइम में हम माँ को कहते थे, माँ उठा देना सुबह, और 4 बजे उठना है। तो माएँ है ना, गांठ बांध लेती थी। कई टोटके होते थे। अगर आप ईश्वर को बोल देंगे ना, मुझे 3 बजे उठना है, और सो जाइए,
कोई अज्ञात शक्ति, आप अंतःकरण में संकल्प डालेंगे, कोई अज्ञात शक्ति आपको ठीक 3 बजे, आप सिंसियरली बोल रहे हैं तो ठीक 3 बजे, 1 मिनट इधर उधर नहीं होगा, आप उठे होंगे। मैं आपको भूलूं नहीं, स्वामी जी बोल पड़े हैं, मेरे नाथ है मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। कोई अज्ञात शक्ति आपको याद दिलाती इतने बजे, ठीक है। उसी अज्ञात शक्ति को जब आप ये कहते हो, हे नाथ मैं, मेरी आप में आसक्ति है नहीं, प्रेम तो बहुत दूर की बात है, आसक्ति ही हो जाए तो आसक्ति में भी दृढ़ स्मृति होती है, समझ रहे हो ना। तो प्रभु आसक्ति वाली स्मृति हो जाए पर आपकी याद तो आए। भगवान स्मृति को बहुत मानते हैं। हमारे यहाँ एक श्लोक आता है कि जल धारा प्रिय शंकर और चंद्रमा वस्त्र तंतुना और अच्युत स्मृति मात्रेण और साधवो कर संपुटे। देखिए, भगवान शिव को जल धारा से प्रसन्न किया जाता है। कितने भोले हैं, कितने भोले हैं। जल धारा, 1 लोटा जल में कोई खर्चा होता नहीं, कहीं से आग के पत्ते मिल जाए, बेल पत्थर मिल जाए, कोई बात हो, ठीक है। बाबा को कुछ नहीं, जल के चढ़ाए जमलोक ते उबार लेत, जल चढ़ाओगे तो जमलोक से उबार लेंगे, ये बात हमने मानी। चंद्रमा भी उदार हैं, एक वस्त्र तंतु ना, पर कभी कभार जल की व्यवस्था नहीं हो पाती। आप कहीं हैं, महादेव का मंदिर सामने दिख रहा है पर आसपास कहीं टोटी नल वगैरह भी नहीं है और पानी का स्रोत भी नहीं है, तो बाबा को आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो जल धारा नहीं है, तो आपको जल का अभाव हो जाएगा। वैसे तो भोले इतने भोले हैं, आप जब मन में सोचेंगे ना, हे महादेव आप पे जल चढ़ाता, उतने में महादेव मान लेंगे। पर जिन्होंने ये श्लोक लिखा है वो कदाचित भगवान के भक्त रहे होंगे, तो उन्होंने लिखा जिस तरह महादेव जी को जलधारा प्रिय है और जिस तरह चंद्रमा को वस्त्र तंतु प्रिय है। चंद्रमा जी दूज के चंदा के सामने आप अपने एक मतलब कुर्ता या जो भी है उसे एक धागा निकाल के ऐसे उस धागे को देख के तोड़ देंगे तो आपका मन और अपने आप ठीक होने लगेगा। मन डिप्रेशन में जाता है, मन एकाग्र नहीं होता, मन डिस्टर्ब सा रहता है। इसका मतलब आपको चंद्रमा, आपका क्षीण चंद्र दोष है। कई लोग बहुत एम्बेरस सा रहते हैं, बड़ा उदास रहते हैं, छोटी छोटी बातों में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। चंद्रमा जिनका डाउन होता है तो चंद्रमा मन को मजबूत करते हैं, चंद्रदेव। तो चंद्रमा वस्त्र तंतुना और ब्राह्मणों कर संपुटे, पंडित जी हो या कोई भी सज्जन महात्मा व्यक्ति हो, संत जन हो, वो प्रणाम कर देते ना प्रेम से, बाबा सीताराम, तो प्रसन्न हो जाते हैं। पंडित जी महाराज राम राम। ब्राह्मण देवता भी प्रणाम करने से, पंडित जी को थोड़ा सा आदर दे दो, प्रसन्न हो जाते हैं। ब्राह्मणों कर संपुटे हैं, साधवों कर संपुटे हैं। लेकिन भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? अच्युत स्मृति मात्रेण। भगवान की स्मृति भाव से करो ये नहीं, आपने ऐसे स्मरण कर लिया भगवान को, तो स्मरण करना, तो स्मरण कैसे भी करो। हमने एक बात बताई थी ना, उत्तरा जी को मिला दर्पण, महर्षि दुर्वासा ने दिया। उसकी खासियत ये थी कि इसमें जो आप देखोगे तो वो दिखेगा कौन है, जो आपको सबसे प्रिय है। कौन? जो आपको सबसे प्रिय है। तो उत्तरा जी ने देखा, उसमें देखते अभिमन्यु का चित्र देखा, बड़ी प्रसन्न हुई। उस दर्पण में अभिमन्यु का स्वरूप दिखा। सब लोगों ने कहना शुरू किया, मुझे दो मुझे दो। तो द्रौपदी जी ने लिया तो उनको उसमें कौन? श्री कृष्ण दिखे। पार्थ ने लिया, श्री कृष्ण दिखे।
धर्मराज युधिष्ठिर जी ने लिया तो श्री कृष्ण दिखे। पांचों पांडवों ने एक बारी बारी से जैसे लिया तो श्री कृष्ण दिखे। तो श्री कृष्ण ने कहा उत्तरा एक बार मुझे भी तो दो। तो जैसे ही उसे लिया तो युधिष्ठिर जी ने सोचा मैं ही दिखूंगा, देख लेना। और अर्जुन ने भी सोचा मैं दिखूंगा। सब लोग अपना अपना सोच रहे थे। द्रौपदी सोच रहे थे भैया मेरे तो रक्षक हैं, केशव भी तो मेरे नित्य सखा हैं, तो जैसे मुझे ये दिखे तो मैं इनको दिखूंगी। लेकिन वो जैसे ठाकुर जी ने लिया, लीला कौत की तो है ही, हाथ में लिया, जैसे दर्पण लेते ही हाथ में, उसमें जो दिखा वो कौन? भांजे, शकुनी। शकुनी दिखे, गांधार नरेश शकुनी। सब पांडवों के मुंह बन गए। कह रहे ऐसे कमबख्त आदमी ने, इसने हमारा जीवन हराम किया हुआ है, ये तुम्हें सबसे प्यारा। सब पीछे पड़े। देखो भगवान को पांडव बहुत प्यारे थे, ये बताने के लिए ठाकुर जी ने ऐसा किया। क्योंकि ठाकुर जी वो नहीं जिनके बारे में कोई प्रतिबिंब बता सके। सबके दिल की टोह ली जा सकती है, प्रभु के दिल की। वो तो केवट ठाकुर जी को सीना ठोक के कहते हैं राम तुम्हार मर्म में जाना। महर्षि वाल्मीकि ये कहते हैं राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर, बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार ने इतनेति नेति यही निगम वध। आपका स्वरूप तो परे है, कोई नहीं बता सकता है। नहीं। पर एक बिन पढ़ा केवट कहता मैं जानता हूं सब तुम्हारे मन में क्या है, तुम्हारा मर्म जानता हूं, भगवान का मर्म। लक्ष्मण हु के मर्म न जाना, क्या क्या चरित्र रचे भगवाना। पास रहने वाले लखन लाल जी भी, उन्हें पता नहीं ये सीता जी और वो वाली सीता मैया नहीं है, वो तो तुम पावक महु करहु निवासा। उन जानकी जी को अग्निलोक में भेज दिया। अग्नि देवता ने भगवान से एक बार वरदान मांगा था माँ भगवती से कि समंदर की बेटी बनी हो, मेरी बेटी बन जाती। तो माँ जी ने कहा इस बार तो मैं भूमिजा बनूंगी, राजा जनक जी के यहाँ रहूंगी, पर एक काल में कुछ समय के लिए आपके यहाँ अग्निलोक में आके रहूंगी। तो आप जानते हैं वही सीता जी की अदल बदल हुई थी जब अग्नि परीक्षा ली थी ना, वैसी अग्नि परीक्षा नहीं थी वो जो। तो ये छाया सीता जी बोलते हैं। हरण किसका? जब ब्रह्मवैवर्त पुराण पढ़ेंगे तो उसमें आएगा क्या? त्वं सीता मिथिलायां त्वच्छाया द्रौपदी सती रावणे परिहृता त्वं च राघवस्य कामिनी। राधा रानी की स्तुति में कहते हैं तुम सीता थी मिथिला में। अरे किशोरी जी आप कौन थी? आप हैं भूमि दुलारी, भूमि नंदनी थी, राम जी की प्यारी थी, और त्वच्छाया द्रौपदी सती। अब बताएं आपको, ये जो छाया सीता जी है, राम जी का साथ मिल पाया ही नहीं। ये छाया सीता जी ने बोला ना मुझे मृग चाहिए, सोने वाला, ठीक है। तो राम जी का साथ नहीं मिला, कहाँ रही? लंका में, भगवान के विरह वियोग में रही, सदाई वियोग में रही ना। और फिर वहां भी अदल बदल हो गई, आ नहीं पाई। इन छाया सीता जी के मन में प्रभु का और प्रेम बड़ा था, भगवान को पाना चाहती थी। ये कौन बनी? ये भगवती द्रौपदी बनी। और ये छाया सीता जी अग्नि से ही प्रकट हुई ना। राजा द्रुपद ने यज्ञ किया, अग्नि कुंड से प्रकट हुई है। धृष्टद्युम्न और द्रौपदी दोनों दिव्य कन्या थी, अयोनिजा थी, किसी माँ के पेट से नहीं जन्मी। कौन कौन? अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरिस्तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। इनके 4-4, 5-5 ब्याह हो गए, तब भी इन्हें क्या कहते हैं बेटा? कन्या। क्या कहते हैं? कन्या। कुंती जी कन्या हैं, अहिल्या जी कन्या हैं, द्रौपदी जी भी कन्या ही हैं। उनको कन्या ही कहा जाए। तो सब लीला है प्रभु की। तो रावण के द्वारा हरी गई तुम,
इस तरीके से। तो प्रभु तो सबको प्रेम करते हैं, लेकिन लीला में उनको जानते नहीं। पता उन्होंने इस लीला का कोई मर्म नहीं जानता, उनकी लीला का। लक्ष्मण जी नहीं जाने ना कि ये कौन सी सीता जी हैं, नहीं जाने ना, ऐसा ही है। पर मर्म कौन जानते हैं? केवट जी कहते हैं मैं मर्म जानता हूँ राम जी, मैं सारा मर्म जानता हूँ। समझ गए? तो ऐसी बात है। भगवान का भक्त कह सकता है आपका मर्म जानता हूँ, आपकी दिल की बात जानता हूँ। अब देखो, भगवान ने बताया ये जो शकुनी है ये स्मृति करता है, बहुत याद करता है। याद आंसू बहा के नहीं, भांजे अब क्या चाल चलनी है। कृष्ण, हर चीज में बाधा कौन है? कृष्ण। दो तरफ से खोपड़ी चलाने वाले लोग थे, एक तरफ ये उन्हीं से तो ली खोपड़ी है। तो शकुनी बहुत बड़ा और सच में इतना बड़ा उसका गेम चलाने वाला आदमी था, बहुत चालाक, बहुत धूर्त, एकदम कपटी। और ठाकुर जी को भी तो छलिया ही कहते हैं। वो तू जो तू कर रो काठ को, तो मैं लोहे को लाठ। बेटे तो कपट किससे सीखा? तो ठाकुर जी हमेशा नहले पे दहला ही रहते थे। वो कुछ भी प्लानिंग करता था तो उसके मन में क्या चलता था? बस ये कृष्ण को ना पता चल जाए, अब कृष्ण क्या करने वाला है। तो सुबह उठता तो कृष्ण से उठता, रात्रि में सोने तक कृष्ण, और स्वप्न में भी कृष्ण। अखंड स्मृति शकुनी जैसी कोई नहीं कर पाया। ठीक है। हाँ, दुर्योधन की खोपड़ी तो फिर भी भीम पे चली जाती थी, कर्ण की चली जाती थी, अर्जुन पे भी दुश्मनी थी ना। पर शकुनी को त्रिकाल में कोई नहीं दिखता था। उसे पांडव भी दिखने बंद हो गए। उसे तो कृष्ण 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 कृष्ण, गांधार नरेश और श्री कृष्ण के बीच का मामला था। तो श्री कृष्ण को भाग गया, करेगा वाह भाई, वाह साले धृतराष्ट्र के। ठाकुर जी को और पसंद आ गया। याद में रोएं, ये बहुत आगे की बात है। जब तक याद में न रोए तब तक हंस लीजिए, उनको याद भर कर लीजिए, कुछ नहीं करना। ध्यान बहुत आगे की चीज़ है बेटे। याद करना, तो याद का क्या होता है? हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। उन्हें बोलना, जैसे प्रभु को बोलोगे ना सुबह सुबह 3 बजे मुझे उठा देना, उठा देंगे, कल पेपर है, ऐसा आप मन में ऐसा फीड कर लीजिए। इसी तरीके से आप भगवान को बोलेंगे ना, नाथ है जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए, यम दर्शना दिखाए फिर प्राण तन से निकले। मेरे प्राण जाए सुख से तेरा नाम आए मुख से, बच जाऊं घोर दुख से फिर प्राण तन से। क्या पीतांबरी कसी हो छवि मन में ये बसी हो, होठों पे एक हंसी हो फिर प्राण तन से निकले। एक भक्त की हर्जी खुद गर्ज की है गर्जे। देखो भक्त तो ये बोलते हैं, श्री गंगा माँ का तट हो जमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो फिर प्राण तन से निकल। भक्त मांगते ही हैं, लेकिन सारे भक्त ऐसे नहीं मांगते। भगवंत मुदित जी के और पिताजी थे, हाँ पिताजी थे, आगरे से ट्रीटमेंट करा के उनको ला रहे थे वृंदावन वापस, कि अंतकाल है, ब्रिज में ले जाएंगे, शरीर ब्रज में छोड़ेंगे, ब्रजवास मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कहाँ ले जा रहे हो? होश में थे तो उन्होंने बोला आपको ब्रज में ले जा रहे हैं। बोले क्यों? तुम्हें पता है मेरा शरीर छूट जाएगा कहीं पे भी, ऐसा ना करो, वापस चलो।
तो बोले बाबा ब्रज में तो सब चाहते हैं कि हमारा शरीर ब्रज में छूटे, हमारा शरीर ब्रज में छूटे, सब चाहते हैं। पर आप क्या चाहते हैं? उन्होंने बोला अरे अरे ऐसा अनर्थ ना करो, वापस ले चलो। ये जो ब्रज है ना 84 कोस, ये मेरे लाली लाला की विहार स्थली है। और जब ऐसा पंच भौतिक, ऐसा गंदा मलमूत्र का ये देह वहाँ ब्रज में जलेगा तो प्रियालाल जी को कितनी दुर्गंध आएगी, कितना सखियों सहचरियों सहित कहेंगे अरे रे रे। तो ऐसे हमारे ब्रज को हमें तो ना ही खराब करनो लाला। कहीं भी शरीर फूंक दो, शरीर का क्या है। जो ये मन पंछी है ना, ये तो शरीर छूटते ही जा मिलेगा उनके नित्य विहार में, नित्य राज्य में। प्राची जी कहती थी ऐसे नहीं जाना, पहले सूर्य लोक चलो। मुक्ति भी ऐसे होती है। वो कहती थी कई लोकांतरों होते, ब्रह्मलोक तक होते, पूजन कराते, ढोल नगारों के साथ में आदर करते हुए देवताओं को पूज्य हो जाता है। भगवान के धाम ऐसे नहीं जाते हैं। जो धाम जाता है ना उसे लगता है ओहो मेरा ऐसा गौरव। भगवान उसे इतना सम्मान दिलवा देते हैं ना, कहाँ अप्सराएं नृत्य करती है, इंद्र स्वयं आदर करते हो, ओहो बढ़िया बढ़िया। उसे लगता है तो इंद्र, ये लोग भी बढ़िया। प्रभु अंतिम मौके पे भी माया दिखाते जरूर है। फिर माया तंग नहीं करेगी, मुक्त हो गया अब तो बेईमानी चल नहीं सकती, लेकिन वो भी तो देरी है। वो कहती है अरे, कहती थी धिक्कार है, मुक्ति भी क्रमिक देते हो, क्रम से। ऐसे अमीर हैं, इतने और नग रतन भरे पड़े हैं, इतना जौहर है तुम्हारे पास, ऐसे जौहरी हो, फिर ऐसे कंजूस, धीरे धीरे दिखा के ललचा के सब जगह क्यों लेके जा रहे हो? यहाँ उनका मुक्ति वो ही है, आंख बंद यहाँ हो, वहाँ उनकी बाहों में हो, उनके घर की चौखट पे हो, हाँ, उनके नित्य वनभोज की लीला में हो, या नित्य निवृत्त निकुंजों में हो। वहीं आपके गुरुजन जहाँ पे हैं वहाँ फिर और भटकना क्या है। कई में चाव होता है थोड़ा सा। एक सूर्य, एक हम मैया थी ना, अघोरमणि मैया के शायद चरित्र है, अघोरमणि मैया वाला में था ना। तो अघोरमणि मैया 40 साल तक उपासना की उन्होंने। हमारे तो 4 महीने में चूँ बोल जाते हैं। 4 साल हो जाए तो हम भगवान की सर पे तांडव करने लगे, कहते कितना हमने संसार छोड़ा, कब से तुम्हारा भजन कर रहे हैं, जय हो। 40 वर्ष तक अखंड भजन किया। एक दिन ठाकुर जी दौड़ के आए और माँ से कहा मैया मुझे बहुत भूख लगी है। देखती रह गई, रामकृष्ण परमहंस देव की शिष्या थी। सोचे भगवान ऐसे होते हैं, अरे बाप रे, अभी तक तो भगवान सुने हैं, देखे ना लाला, जिन्होंने देखे सोई जाने कि क्या होता है, कैसा होता है ना। देखोगे तो सब समझ जाओगे। लेकिन बात ये है, उन्होंने ऐसी साधना की और जब भोली भक्ता के पास प्रभु आ गए तो अब इतना काम करवाते, सारे दिन माई री मेरे शाम लगे, मेरे को चीला बना दे। थोड़ी देर में कहते कि नहीं तो मालपुए खाने का मन है। तो जैसे जसोदा रानी को तंग करते ना, सारे दिन बुढ़िया को लगाए रखते। इतना तंग कर दिया उन्होंने सारे दिन डांटती, फिर भी कहती लाला देख बुढ़ापे का शरीर है, तू मेरी बुढ़ापे की संतान है, अब तेरा कौन करेगा। सारे दिन लाला के पीछे ही लगी रहती, बहुत लाड़ करती। अब क्या ठाकुर जी ने कहा अब तू जप नहीं करती बैठ के आसन वासन पे, अब तेने इतना काम करवाता है, मैं आसन कैसे लगाऊं। फिर बोलने लगी। फिर क्या हुआ, ठाकुर जी ने कहा नहीं आसन तो लगाया कर मैया, ऐसे थोड़ी नित्य नियम थोड़ी छोड़ देगी, चल करा कर। अब जैसे ही आसन पे बैठती एक विशाल काय तेजो में महापुरुष प्रकट होते। ओ माता जी, हाँ कहाँ से आए हो? चलो हाथ पकड़ो, हिमालय में ना पहले गंधर्व लोग चलेंगे आज। माता जी ने क्यों? अरे चलो ना। ले गए माता जी को, ये गंधर्व लोग हैं, ये गंधर्व होते हैं। फिर अब चलो आज इतना घूमा। अगले दिन वहाँ पे फिर कभी सूर्य मंडल में भगवान विवस्वान के सामने खड़े कर दे, तेजों में प्रकाश महाप्रकाश की मूर्तियों के दर्शन होते हैं। ब्रह्म सिद्ध लोग, तपह लोग, मेहर लोग, जनह लोग सब जगह ले आते हैं। वो कहती मैं तंग आ गई हूँ, मुझे रोज रोज क्यों ले आते दिमाग खराब करने। तो उन्होंने कहा माता जी हमें यही ऑर्डर मिला है कि आपको हर जगह घुमाना है।
उन्होंने कहा अरे तुम्हारा नाच जाए, तुम जबरदस्ती घुमाना है। फिर क्या हुआ, बड़ी थकी हारी थी तो ठाकुर जी से कहने लगी अरे मैं तपय में है जने लोग जा जा के ऊपर तुमसे तक इतना काम करवाता है, हैं? थक गई मैं तो, मर गई बिल्कुल तंग। तो बोले मैया आप घूमना नहीं चाहती? अरे मैं कब घूमना चाहती हूँ? तो बोले मैया जब तुमने शुरुआत में भजन प्रारंभ किया था ना, तो शुरुआती 4-5 साल तक ये भजन करते हुए सोचती थी कभी भगवान मिलेंगे तो मैं जाऊंगी स्वर्ग देखूंगी, मैं सूर्य लोक देख के आऊँगी, मैं ये चीज़ें देखूंगी। मतलब तेरे भीतर अंतर मन के किसी कोने में ये कामनाएं छुपी पड़ी थी कि भगवान मिलेंगे। तो मैया मैंने भी कह दिया, अपने पार्षदों को संकेत कर दिया कि थोड़ी मैया की जो बच्ची कुछ इच्छाएं पूरी करा दो। भगवान ऐसे हैं, ध्रुव जी को 36,000 साल तक राज करवाया पहले। दो तरीके से कृपा करते, कई लोग क्विकली बड़े तुरंत चलो भाई चलो प्रभु। जैसे गीता भवन में जो कौन थे, जलान जी का छोरा था ना, उसने तत्काल कहा, मोता जी पिताजी की गोद में वो जालान जी गए हैं गोद में, और गंगा जी के बीच में स्टीमर पे बैठे थे, तब प्राण छोड़े। तो जालान जी का इकलौता लड़का, फिर पिताजी वगैरह से बड़े रखते थे वो। तो गीता भवन के कक्ष में बड़ा भक्त था भगवान का। अचानक रात में पिताजी को जब पिताजी को कहना पिताजी उठो, पिताजी ने कहा क्या बात हुई? तो बोले पिताजी भगवान आए हैं? हाँ। तो उन्होंने बोले पिताजी ऐसे कह रहे हैं कि मैंने कहा भगवान मुझे ले चलो। तो कहने लगे देख तेरे पिताजी हाँ कर दे तो ले चलो। तो पिताजी भगवान यहीं हैं, आपको दिख नहीं दे? बोले नहीं। बोले यहीं है। अच्छा। तो बोले ऐसे कह रहे हैं, अभी भी सामने मेरे को इशारा करके कहते पहले पूछो पिताजी से। तो आप ये कह रहे पिताजी के पूछे बिना नहीं लेके जाऊंगा, तो आप क्या कहते हो? वो मुझे बुला रहे हैं कि चल मैं तुझे साथ ले चलता हूँ, पर तेरे पिताजी जैसे कहेंगे वैसा करेंगे। तो उन्होंने बोला बेटे पिता भी सत्संगी थे, वरना तो पिता कहे ए बेटे इस दिन के लिए पैदा किया था, यही दिन दिखाने के लिए, थोड़ा सुख दे। ऐसे होता है ना, देखो नहीं, ऐसे बहुत थोड़े माई के लाल होते हैं। उन्होंने कहा बेटा अगर भगवान आ गए हैं और ये सब कह रहे हैं तो जन्मों जन्मों तक जतन करता है जीव, भगवत प्राप्ति नहीं होती। अगर वो कह रहे हैं, अगर भगवान आए ही हैं और वो कह रहे हैं कि जाना है तो फिर चला जा। तो बोले पिताजी जाऊं? तो बोला हाँ। तुरंत पिताजी के चरणों में प्रणाम किया, वहीं के वहीं शरीर शांत हो गया। इस तरीके से गए। जाने वाले जाते हैं, जानते ना गंगा जी में जब हम गए थे उसी दिन, उससे 2 दिन पहले एक मैया पूरा गीता भवन इकट्ठा कर लिया उन्होंने। मैं जाऊंगी, 1 महीने से कुछ नहीं खा पी रही थी, जल तक भी नहीं। मैं जाऊंगी, गंगा जी मुझे लेने आएंगी, मैं गंगा जी में जाऊंगी, सीधा भगवान मुझे लेने आएंगे। तो सारे गीता भवन के ट्रस्टी अरे मैया तुम मर जाओगे, गंगा जी तुम्हें लेने आएंगे, अगर मर जाओगे तो यहाँ आत्महत्या केस चलेगा, इंक्वायरी बैठेगी। अरे मैं क्यों करूँ, मैं क्यों करूँगी आत्महत्या? वो करे जिसके खोटे कर्म हो, मैं क्यों करूँगी आत्महत्या? तो फिर पुष्पा माँ वगैरह सब पूछ रहे थे मोता जी पिताजी पर। मोता जी पिताजी ने कहा इन्हें तंग मत करो। तो पिताजी वगैरह सब संत लोग उनके दर्शन भी करने आते थे। तो पूज्या पुष्पा माँ ने पूछा उनसे कि माँ तो पक्का जाएगी ना, कहीं एंड टाइम पे तेरा प्रोग्राम कैंसिल हो जाए? अरे मैं सच में जाऊंगी, भगवान मुझे लेंगे। एकादशी के दिन सुबह सुबह, और पुष्पा माँ वगैरह 5-7 लोग थे, ऐसे आके प्रणाम किया, आज मेरा जाने का दिन, पूरी तैयारी की, सबका पूरा मतलब विधिवत, आज जाने का दिन है। जैसे ही वो आई, अरे भगवान के तो पार्षद आ गए, देखो गंगा जी की धारा के मध्य में खड़े। तो 4-5 कदम गंगा जी में ऐसे चली और अचानक ही ओझल हो गई। इतना उनका शरीर ढूंढा और इतना तलाश किया, लेकिन कहीं पता नहीं लगा। और चली भी कैसे थे, गंगा जी पे चल रही हो। उस दिन पिताजी दौड़ के आए ऑफिस से, हम उसके 2 दिन बाद में वहां पहुंचे। तो फिर पता लगा कि ऐसे से एक माता जी ने शरीर छोड़ा है। रघुनाथाचार्य जी महाराज का पूजा कमल दीदी ने स्वयं बताया, कैसे भरी सभा में गए, ऐसे ही ऐसे लाल मुख हो गया और कीर्तन कर रहे थे जोर जोर से, कथा सुना रहे थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। 3रे दिन की कथा थी। अचानक बोले सुनो भगवत जनों श्रोताओ, हमारा तो विमान आ गया, आगे की कथा आपकी 7 दिन की भागवत खंडित ना हो, किसी वक्ता को लाके अभी बिठा देना, वो आगे कथा पूरी कर देंगे, हमें अनुमति दीजिए, क्षमा चाहते हैं आप लोगों से,
हमारे तो भगवान के पार्षद खड़े हैं, वहीं पे बोला नमो नारायण, वहीं भागवत की पोथी पे सर झुक गया। ऐसे से कितने लोग गए हैं, जाने वाले जा ही रहे हैं, भगवान को पाने वाले पा ही रहे हैं। और जो शंका में है सो लंका में है, लाडली लाल की